ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है। आपका विस्तार आपके सिर से पैरों तक है। इतना ही सुख का विस्तार है। सुख स्वभाव से आप सुख ही हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने सुख का अनुभव कीजिए। सुख के लिए अन्य कुछ भी नहीं करना है। सुख प्रत्यक्ष उपलब्ध है। उसको किसी पर पदार्थ के माध्यम की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता से सुख की प्राप्ति होती है। बाहर भौतिक जगत है जो मूर्त है। इस मूर्त शरीर में आध्यात्मिक जगत है जो अमूर्त है। भौतिक जगत का आश्रय छोड़कर आध्यात्मिक जगत का आश्रय कीजिए। जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार होने से वह भी एक शरीर है, उसी रूप हमको अनुभव में आता है। शरीर के अंगोपांगों के अनुरूप ही हमारा आकार है, हमारा स्वरूप है। इससे युक्त रहने से हम संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। सर्व दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और बहिर्मुख रहने पर कितना ही प्रयत्न कीजिए, आप दुखों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक दुख जाता है और दूसरे अनेक दुख सामने आ जाते हैं। बहिर्मुख जीव सदा ही दुखों से निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, जूझता रहता है। और अपने सन्मुख रहे तो हम अत्यंत वीतराग और निर्विकल्प होते हैं, परम शांति का अनुभव करते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हर अंग उपांग सुचारू रूप से काम करता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी हैं, और शरीर अस्वस्थ है तो भले ही बाहर में धन सामग्री हो, हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। मूर्त पदार्थों से सुख प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। उनकी ओर देखने से ही हमको भ्रम उत्पन्न होता है कि उनसे सुख होता है, जबकि सुख हमारे स्वास्थ्य से प्राप्त होता है। अंतर्दृष्टि कीजिए। अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर ही लेकर जाइए। इस प्रकार अपने अंग उपांगों को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। सुख का मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है और विषय सुख का मार्ग अत्यंत विस्तार रूप है, और वह आकुलता रूप है, और उसके फल में
नाना दुखों की प्राप्ति होती है। इस अति संक्षिप्त मोक्ष मार्ग को अपनाइए। आपका आप अनुभव करिए। अपने को ही परमात्मा मानकर परमात्मा का सम्मान दीजिए। यदि भिन्न परमात्मा की भक्ति वर्तती है तो उससे अधिक भक्ति अपने प्रति कीजिए। अभिन्न परमात्मा की भक्ति। वास्तव में हमसे उत्तम पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। हमारे लिए अन्य परमात्मा भी उत्तम नहीं है। वे यदि हमें सुख देते तो कभी के सुख दे देते। परमात्मा से सुख की आशा छोड़िए, उनके प्रति निराश होइए। अपने अमूर्त काया के प्रति आशावंत बनिए। इससे अवश्य ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। स्वपर का अच्छी तरह वेद विज्ञान करिए। पर कोई भी क्यों न हो, वह सुख का हेतु नहीं है और पर का संग सदा रहता भी नहीं है। अपनी अमूर्त का यही सदा अपने संग रहती है, क्योंकि वह हम स्वयं ही है। अपने स्वरूप को पाकर ही जीव अनुपम सुख पाता है, अनुपम शांति पाता है। यथासंभव अपने आप को बाह्य कार्यों से निवृत्त रखिए। और जो भी काम हो उनको त्वरा से निपटाकर फिर अपने सन्मुख हो जाइए। शेष जीवन अधिकांश रूप से अपने सन्मुख व्यतीत कीजिए। अपने चिल्लों को पहचानिए। जो चेतन है वही सुख स्वरूप है और जो अचेतन है वह कदापि सुख स्वरूप नहीं है। यह हम स्पष्ट ही अनुभव करते हैं। जड़ पदार्थों को सुख दुख नहीं होता है, चेतन को ही सुख दुख का अनुभव होता है, क्योंकि चेतन सुख स्वरूप है। दुख तो उसका चिद विकार है जो मूर्त पदार्थों का आश्रय करने से उत्पन्न होता है। यदि मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं किया जाए तो फिर अपनी मूर्त में दुख होना संभव नहीं है। सारा जगत मिलकर भी हमको दुखी नहीं कर सकता है। पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। मूर्त पदार्थों का शास्त्रीय नाम पुद्गल है। पूरन गलन से पुद्गल शब्द की रचना होती है। नाना परमाणु मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं, इसी का नाम पुद्गल है। एक पुद्गल अति सूक्ष्म है और इंद्रिय गोचर नहीं है। जो पुद्गल दिखाई देता है वह एक द्रव्य नहीं है, वह नाना पुद्गलों का समूह है और नाना पुद्गल होने से उनका
संग और विछोह होता रहता है, इसलिए उनका आकार और रूप बदलता रहता है। और अनंत भूतगल लोक में होने से लोक में अनंत प्रकार की भौतिक रचनाएं मिलती है। वह सब पुद्गलों का तमाशा है और अज्ञानी मोही जीव भी उस तमाशे को देखकर खुश होते हैं। जो निर्मोही हैं, अपने में ही मगन हैं, अपना ही सुख भोगते हैं, वे इस उद्गल तमाशे को कभी देखते नहीं हैं, देखना चाहते नहीं हैं। इसमें वृथा ही अपना श्रम नष्ट होता है और हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। उद्गलों की रचना को देखना जानना बंद करने में ही हमारा हित है, क्योंकि उसमें ही हमारा अधिकांश समय का अपव्यय होता है। संसार का हेतु इतना ही है कि हम मूल पदार्थों के आश्रय से सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, अपने ही अवलंबन से सुखी होने का प्रयत्न नहीं करते। इसी एक भूल को सुधारना है। मूर्त का आश्रय छोड़ना है और अमूर्त का आश्रय करना। वह अमूर्त भले इंद्रिय गोचर नहीं है, तथापि संवेदन गोचर है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसी स्पष्ट प्रतीति होती है, क्योंकि यहाँ सुख दुख का परिणाम सदा पाया जाता है। चिंता का विषय यही है कि साथ में मूर्त इंद्रियां हैं और मूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं, और वे सुहावने असुहावने लगने से उनके प्रति राग द्वेष होता है। सारी मूर्त काया की इस प्रकार की व्यवस्था है कि हम बाह्य जगत से जुड़कर रहें, और ये पुद्गल कर्मकृत रचना है जिसको हमें अस्वीकार करना है। मूर्त एक विदेशी तत्व है, फॉरेन मैटर है। इससे वास्तव में हमारी कोई बराबरी नहीं है। वो अचेतन है, हम चेतन हैं। वे सुख स्वभावी नहीं है और हम सुख स्वभावी। वे देव नहीं है और हम देव हैं। भले ये संसारी प्राणी अमूर्त परमात्मा का रूप भी मूर्त स्थापित करे, और परमात्मा के स्वरूप की प्रसिद्धि के लिए वास्तव में नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का स्वरूप सिद्ध करना हो तो नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए। अत्यंत संक्षिप्त सा पुरुषार्थ है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना, और इतने से पुरुषार्थ का फल परमात्मा पद की प्राप्ति है, सर्व दुखों से मुक्ति और सर्वोत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति है। और प्रयत्न हम अनादि से करते आए हैं, अनंत काल अन्य प्रयत्न ही किए हैं। अब उससे भिन्न ही ये प्रयत्न करिए। यहाँ मूर्त का आश्रय नहीं है, अपने अमूर्त स्वरूप का आश्रय है। मूर्त ही हमें प्रसिद्ध रहा है, अब अमूर्त को प्रसिद्ध करना है। अमूर्त की प्रसिद्धि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि अमूर्त ही सुख स्वभावी है। अपने चित्त में अपनी अमूर्त काया की ही प्रभावना कीजिए, उसी को ही चेतना है।
अनुभव करना है, वही मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान वही संसार का मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान से जीना हमको सहज हो गया है, पर यह खबर ही नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान मूर्त इंद्रियों की मदद से होता है और मूर्त पदार्थ ही हमारा रिपु है, शत्रु है, हमारे संसार का हेतु है। मूर्ति से ही हम बनते हैं, मूर्ति ही हमको बांधता है। मूर्त के आश्रय से ही हमें अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि वही पराधीनता है। हमारा इंद्रिय ज्ञान वही पराधीन है, हमको संसार में परतंत्र रखता है। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कम से कम ध्यान सत्र का समय तो अंतर्मुखता के साथ व्यतीत कीजिए। अपने अनुभव से व्यतीत कीजिए। जो अंतरंग में आपका परमात्मा है, उसी परमात्मा से युक्त होकर रहिए। जैसे चुंबक के स्पर्श से लोहा चुंबक होता है, चुंबक का कार्य करने लगता है, ऐसे ही अपने अमूर्त काया के स्पर्श से अर्थात संवेदन से हमारा प्रतिपल का परिणाम आनंद रूप होता है, परमात्मा रूप होता है। भीतर पारस है और अपनी परिणति लोहा है, तो उस पारस के स्पर्श से ही अपनी लोह रूप परिणति स्वर्ण रूप होती है। भीतर सुख की खदान है और उससे युक्त हैं, तो हमारे परिणाम में सुख ही सुख होता है। अपने शरीर से अब विमुख नहीं रहना है, उससे च्युत नहीं रहना है। सुख की एक ही शर्त है कि अपने शरीर से युक्त रहना। हम सुख चाहते हैं तो सुख के लिए इसी शर्त को मानना होगा। अपने ध्यान को अपने लाड भाग पर लाइए। इसमें न कोई शारीरिक श्रम है, न कोई मानसिक श्रम है, न किसी अन्य की सेवा करनी पड़ती है, न किसी प्रकार का कोई जोखिम है। सर्व जोखिमों से निवृत्त होने का ये उपाय है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भुवों का मध्य भाग
नेत्र कमल, संसार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती है। अंतर में ठहर कर जब पूर्ण सुख को पा लेते हैं तो वही परिणति फिर स्थायी होती है। अनंत काल भी नाश को प्राप्त नहीं होती। अनंत काल से इस जीव ने दुख ही पाया है और अपने सन्मुख रहकर फिर अनंत काल तक सुख को ही भोग सकता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हर बात की संवेदना को अनुभव में लेना। ये संवेदना ही प्राप्त करने योग्य है, भले वह संवेदना सुख रूप हो कि दुख रूप हो। अपने मुख के भीतर अपने दंत पंक्ति पर अपने ध्यान को लाइए। जिह्वा, तालु, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल, अंतर्मुख रहना अर्थात अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर से पैरों तक लाना। यही आराम या वेदना की स्थिति उत्पन्न होकर अनुभव में आती है। एक ही संकल्प कीजिए कि संसार सागर से पार उतरना है और संसार में दुखों को नहीं पाना है। रंच मात्र भी दुख नहीं चाहिए। तो दुखों से निवृत्त होने के लिए अथक श्रम कीजिए। अधिकाधिक समय अपने सन्मुख रहकर व्यतीत कीजिए। स्वावलंबन से रहिए, स्वाधीन रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।